एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम ईवीएस के नाम से जानते हैं, इसकी एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के साथ शुरू की थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th की जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है उसको मैं आप लोगों के साथ डिटेल में यहाँ पे कवर करी थी। इससे पहले ये जो सीरीज है इसके मैंने आप लोगों के सामने 6 पार्ट यहाँ पे कवर किए थे, और अगर आप लोगों ने ये 6 के 6 पार्ट देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने इन 6 पार्ट में किया क्या। हम लोगों ने क्लास 4th की जो आपकी ईवीएस की किताब है उसकी जो कंप्लीट एनसीईआरटी है हम लोगों ने कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने ये 6 पार्ट देख लिए हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा ये 6 पार्ट अगर आप लोगों ने देखे हैं तो इसके जो लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 4th की ईवीएस के, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए किया क्या था, क्लास 4th की जो हमारी ईवीएस की बुक है उसकी एक मैराथन क्लास मैंने आपके साथ 2 या 3 दिन पहले शेयर की थी। वो जो मैराथन क्लास है अगर आप लोगों ने वो देखी होगी तो क्लास 4th के हमारे जो 27 चैप्टर हैं, 27 चैप्टर हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ बाइलिंगुअल यहाँ पे एक्सप्लेन किए, यानी कि उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहें तो ये 6 पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लोगों ने ये पार्ट नहीं देखे, और अगर आप यहाँ पे मैराथन सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें आप सारा का सारा एक साथ कवर करना चाहते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीटेट ईवीएस करके एक प्लेलिस्ट है, आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए जिसमें आपको ये 6 पार्ट भी मिलेंगे, साथ ये जो मैराथन क्लास है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए जो एक नया पार्ट यहाँ पे शुरू करने जा रही हूँ, ये मैं क्लास 5th की ये जो ईवीएस की बुक है इसकी सीरीज यहाँ पे शुरू करने जा रही हूँ। क्लास 4th हम लोगों ने कवर कर ली है, क्लास 5th की ये जो सीरीज है इसका आज हम पहला पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ कहा था कि पहले हम लोग क्लास 4th की ईवीएस कवर करेंगे, फिर मैराथन क्लास होगी, वो हो गई है हमारी। अब हम क्लास 5th की ईवीएस को पहले कवर करेंगे और उसके बाद इसकी मैराथन क्लास, फिर हम क्लास 3rd की ईवीएस को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपका जो पर्यावरण अध्ययन में 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है ये आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ बाकी विषयों की तैयारी करना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं, और मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए वीडियो शुरू करें और क्लास 5th की ईवीएस को हम शुरू करते हैं। क्लास 5th की ये जो एनसीईआरटी ईवीएस हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका जो पहला चैप्टर है वो है सुपर सेंसेस, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ये जो हमारी ईवीएस की बुक है ये हमारी 2 अलग अलग एडिशन में आती है। जो इंग्लिश एडिशन में आती है उसमें इस पार्ट का नाम है सुपर सेंसेस, और जो हिंदी एडिशन में आती है उसका नाम है, उसमें इस पार्ट का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने वाले हैं कि जो जानवर है वो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने के लिए किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस पार्ट के अंदर हमें एंट यानी कि चींटियों के बारे में बता रखा है, और चींटियों से इस पार्ट की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, चींटियां चलते समय जमीन में कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि एंट जब मूव करते हैं, जब चींटियां चलती हैं तो वो कुछ ऐसी स्मेल ग्राउंड में छोड़ देती हैं जिससे क्या होता है, पीछे आने वाली चींटियों को भी यहाँ पे रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चींटियां जो हैं वो लाइन में चलती हैं, और चींटियां जो है अपना रास्ता नहीं भूलती। क्यों? क्योंकि आगे जाने वाली जो चींटी होगी वो कुछ ऐसा स्मेल छोड़ेगी जिससे क्या होगा, पीछे आने वाली चींटियों को यहाँ पे रास्ता मिल जाता है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम लोगों को आगे यहाँ पे मस्कीटो यानी कि मच्छर के बारे में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है कि जो मच्छर होते हैं वे हमारे शरीर के जो गंध होती है, या फिर आप कह लीजिए जो हमारे पैरों के तलवे की गंध होती है, हम अगर इसे आसान भाषा में बोले तो हमारे जो शरीर की स्मेल होती है, जो हमारी बॉडी की स्मेल होती है, उसको यहाँ पे मच्छर क्या कर लेता है, इसको यहाँ पे वो भाप लेता है और वो हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ के हमारे पास पहुँच जाते हैं। तो इससे हमें यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो मस्कीटो होते हैं वे हमारी बॉडी का जो स्मेल होता है उससे ही हम लोगों को डिटेक्ट कर लेते हैं और हमारे आसपास आ जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे देखिए
देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे सिल्क वॉर्म के बारे में बता रखा है, यानी कि रेशम के कीड़े के बारे में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके की पिक्चर आप लोगों को एनसीईआरटी की किताब में भी मिल जाएगी कि आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ और मैं अपनी जो फीमेल वॉर्म होती है, यानी कि जो यहाँ पे मादा यहाँ पे रेशम का कीड़ा होता है, उसको उसकी जो गंध होती है उसी से ही कई किलोमीटर दूर से भी उसे स्मेल करके ढूंढ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वह मादा को, यानी कि उनकी जो फीमेल होती है, उनको उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेते हैं। ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने चींटियों के बारे में जाना, उसके बाद हमने मच्छर के बारे में जाना कि मच्छर जो है वो हमारी शरीर की गंध से ही हमें पहचान लेते हैं काफ़ी दूर से। इसके बाद हमने रेशम के कीड़े यानी कि सिल्क वॉर्म के बारे में जाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डॉग की एक पिक्चर लगा के, यहाँ पे कुत्ते की एक पिक्चर लगा के हम लोगों को इनके बारे में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है डॉग मार्क्स आउट देयर ओन एरिया इन द रोड, यानी कि सड़कों पर जो कुत्तों की जगह जो होती है वे बटी होती है। अगर एक कुत्ता जो है वो दूसरे कुत्तों की इलाके में अगर चला जाए तो वहाँ रहने वाले जो कुत्ते होते हैं, वहाँ रहने वाले जो डॉग होते हैं, वे दूसरे कुत्ते की जो मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं कि कोई बाहर का जो कुत्ता है वह हमारे एरिया में आया है। या आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि एकदम से बहुत सारे जो डॉग होते हैं वो एकदम से भौंकने लग जाते हैं किसी एक कुत्ते पे। तो होता क्या है कि वे उनके इलाके में गलती से आ जाता है या फिर जानबूझ के आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डॉग जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनका जो एरिया होता है वह सड़कों पे बटा होता है। इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। और ये एक दूसरे की जो मलमूत्र की गंध होती है इससे ही पहचान लेते हैं कि कोई और जो डॉग है, कोई और जो कुत्ता है वो उनके एरिया में, उनके इलाके में आया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे बर्ड्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, चिड़ियाओं के बारे में बता रखी है। तो देखिए ये जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, इनसे संबंधित हमारी जो ईवीएस यानी कि पर्यावरण में पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और अब आगामी जो हमारे सामने सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि क्लास 5th की आपकी जो ईवीएस है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन मोस्ट ऑफ द बर्ड आईज आर फिक्स। ज़्यादातर हम लोगों को पक्षियों में क्या देखा जाता है, जो उनकी आंखें होती हैं वे फिक्स होती हैं, वो स्थिर होती है एंड कैन नॉट मूव। दैट्स वाई बर्ड हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि कई पक्षियों में ये देखा गया है कि वे अपनी गर्दन जो है वो ज़्यादा नहीं हिलाते। अब ये गर्दन जो है वो ज़्यादा क्यों नहीं हिलाते, इसका कारण ये बता रखा है क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों में जो उनकी आंखों की जो पुतली होती है वे स्थिर होती है और उन्हें अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए, अगल बगल की चीज़ों को देखने के लिए उन्हें गर्दन को घुमाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बर्ड्स की पिक्चर लगा के हम लोगों को दिखा रखा है कि वो अपने आसपास की अगल बगल की चीज़ों को देखने के लिए पूरी गर्दन यहाँ पे हिला रही है, क्योंकि इनकी जो आंखों की पुतली होती है, जो उनकी आईज होती है, वो फिक्स होती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे भी हम लोगों को यहाँ पे बर्ड्स के बारे में भी बता रखा है। अगला पॉइंट है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सर के दोनों तरफ होती हैं। अगर हम पक्षियों की और यहाँ पे जानकारी लें तो देखिए सबसे पहले तो हमने जाना कि इनके आंखों की जो पुतली होती है वो स्थिर होती है, जिसकी वजह से इन्हें अपने अगल बगल की चीज़ों को देखने के लिए भी गर्दन हिलाना पड़ता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट ये बता रखा है कि जो ज़्यादातर पक्षी होते हैं उनकी जो आँखें होती हैं वे सर के दोनों तरफ होती है। और अब यहाँ पे आगे क्या बता रखा है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकते हैं। देखिए एक आंख इनकी इस तरफ होती है, एक आंख इस तरफ। तो इसमें होता क्या है कि वो अगर चाहें तो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को भी देख सकती हैं। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ और पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं। देखिए यहाँ पे बर्ड के बारे में एक और पॉइंट यहाँ पे जानने के लिए, देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनके सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं और अगर कई बारी इन्हें सामने की तरफ, मतलब सामने की तरफ कोई चीज़ देखनी होती है तो वो करते क्या है, वो इस समय किसी एक चीज़ को ही फोकस कर पाते हैं। आँखों की दोनों तरफ, इनके सर के दोनों तरफ आँखें होने की वजह से
अगल बगल की तो वो दो अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं, पर अगर इन्हें ये सामने देख रहे हैं, जो पक्षी हैं अगर ये सामने देख रहे हैं तो वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे, किसी एक ही चीज़ पे वो फोकस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है जब ये बिल्कुल सामने की ओर देखते हैं तब उनकी जो दोनों आंखें होती हैं वो किसी एक चीज़ को ही देख रही होती हैं। अब चलिए आगे कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें। आगे यहाँ पे हम लोगों को काइट, ईगल और वल्चर के बारे में बता रखा है, यानी कि यहाँ पे चील, बाज और गिद्ध के बारे में बता रखा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमें बता रखा है जो हमारे चील, बाज और गिद्ध होते हैं ये ऐसे पक्षी होते हैं जो अगर देखा जाए तो हमसे ये 4 गुना ज़्यादा दूर तक चीज़ों को देख पाते हैं। तो देखिए हम लोगों से इनकी जो आईसाइट होती है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या बता रखा है, जो चीज़ें हमें 2 मीटर से दूरी से दिखाई पड़ती है ये इन्हें 8 मीटर दूरी से ही दिखाई पड़ जाती है, यानी कि हमसे 4 गुना ज़्यादा ये देख पाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट आप लोगों को अपने नोट्स में ऐड करना है कि ईगल, वल्चर और जो काइट होते हैं वे हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा किसी चीज़ को दूरी से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर दूरी से दिखाई पड़ती हैं वे उन्हें 8 मीटर दूरी से ही दिखाई पड़ जाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम कुछ और पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। हम लोगों को यहाँ पे अगले पॉइंट में बता रखा है एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन, यानी कि जो जानवर होते हैं वे उतने ज़्यादा रंग नहीं देख पाते जितने कि हम लोग देख पाते हैं। और ये माना गया है, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर। ये माना जाता है कि ऐसे जानवर जो दिन के समय में जागते हैं वे कुछ रंग यहाँ पे देख पाते हैं, और ऐसे जानवर जो रात के समय में जागते हैं जैसे कि उल्लू हो गया, आउल, यानी कि वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ का सिर्फ और सिर्फ वो काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। ये हमसे सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि जो रात के समय में जागने वाले जानवर हैं वे कौन सा रंग देख पाते हैं, तो वे चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। ये रात के समय में जागने वाले जानवर की बात है। अगर दिन में जागने वाले जानवर की बात करें तो वे कुछ रंग यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके की पिक्चर हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में हमें दे रखी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हम लोगों को यहाँ पे स्नेक्स यानी कि सांपों के बारे में बता रखा है। और सांपों के बारे में बता रखा है, सांपों के बारे में क्या बता रखा है, सांप जो होते हैं वे उनके बाहरी कान नहीं होते, यानी कि वो डेफ होते हैं, वो किसी चीज़ को सुन नहीं पाते। वे ज़मीन में होने वाली जो हमारी कंपन होती है उसी से वो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं। तो हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे पता चला, जो स्नेक्स होती हैं वो डेफ होते हैं, वे उनके बाहरी कान नहीं होते, वे किसी भी चीज़ों का कंपन समझ पाते हैं। जो ज़मीन में जब वो रेंग के चलते हैं तो वाइब्रेशन जो होती है ग्राउंड में उससे वो फील करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग जानवरों के बारे में जानने को मिलेगा, और यह पार्ट अगर हम देखें तो बाकी पार्ट के कंपैरिजन, बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन बड़ा चैप्टर है। इसलिए आज की इस पर्टिकुलर जो पार्ट है मैं आप लोगों के लिए इसमें एक ही चैप्टर लेके आ पाई हूँ, और अगले जो पार्ट आएंगे आपके क्लास 5th की जो ईवीएस के सेक्शन के, उसमें मैं आप लोगों के साथ 2 से 3 चैप्टर यहाँ पे कवर करूँगी। अब देखिए आगे हम लोगों को यहाँ पे टाइगर यानी कि बाघ के बारे में बता रखा है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर दैट एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, यानी कि यहाँ पे बता रखा है जो बाघ होते हैं वे रात के समय में अगर देखा जाए तो हम सभी से 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि टाइगर का जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है, यानी कि जो सुनने की शक्ति होती है, वो इतनी शार्प होती है, इतनी सटीक होती है कि वो यहाँ पे इस चीज़ में भी पता कर लेते हैं कि जो रस्टिंग हुई है वो लीफ की वजह से हुई है, यानी कि जो झाड़ियाँ हैं वो पत्ते जो है वो हवा की वजह से हिले हैं, या फिर उनके पीछे जो है कोई जानवर छुपा है। वो इस चीज़ में भी यहाँ पे डिफरेंस कर पाते हैं, और ये हमसे रात के समय में 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सुन पाते हैं। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी हम लोगों को कुछ और पॉइंट यहाँ पे टाइगर यानी कि बाघ के बारे में ही बता रखा है। इसमें यहाँ पे बता रखा है कि उनकी जो दहाड़ है वो कितने दूर से सुनाई पड़ जाती है, वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई पड़ सकती है। तो देखिए टाइगर के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, और अगर आप ईवीएस की एनसीईआरटी को देखेंगे तो पूरा एक पिक्चर है, पूरा एक पेज है जिसमें हम लोगों को बाघ के बारे में यहाँ पे बता रखा है।
इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड हैज़ हेल्प टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। यहाँ पे बता रखा है जो बाघ के जो कान होते हैं वे सभी डायरेक्शन में आपका मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो अपने आसपास की सारी आवाज़ों को अच्छी तरीके से कैच कर पाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी बाघ के बारे में क्या क्या चीज़ें जानी। बाघ के बारे में सबसे पहले तो ये जाना कि बाघ रात के समय में, टाइगर रात के समय में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें सुन पाते हैं, और साथ ही साथ इनकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी अच्छी होती है कि वो ये भी पहचान लेते हैं कि जो झाड़ियाँ हैं वो हवा की वजह से हिली हैं या फिर उनके पीछे कोई जानवर है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पे कि जो बाघ की दहाड़ होती है वह कितने दूर से सुनाई पड़ जाती है, वे 3 किलोमीटर दूर से भी हम आसानी से सुन सकते हैं। बाघ के जो कान होते हैं, टाइगर के जो कान होते हैं, वे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा क्या होता है, उन्हें आसपास की सारी आवाज़ें वो कैप्चर कर पाते हैं, वे सुन पाते हैं। इसके अलावा हम लोगों को कुछ नोट के यहाँ पे पॉइंट बता रखे हैं। जो हाथी होते हैं उनको उनकी दांतों के लिए, इसके अलावा जो सांड यानी कि जो राइनोसॉरस होते हैं उनको उनकी सींग के लिए, इसके अलावा शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। ये माना जाता है कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, तो इनका यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको मार के इन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम लोगों को यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम लोगों को यहाँ पे कस्तूरी हिरन के बारे में बता रखा है, यानी कि मस्क डियर के बारे में यहाँ पे बता रखा है। इनको इनकी सेंट के लिए, देखिए इनकी जो खुशबू होती है इनके लिए इन्हें मारा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है हमें नोट के जो हमें पता होने चाहिए कि एलिफेंट को किसके लिए, राइनोसॉरस को किसके लिए मारा जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को मगरमच्छ के बारे में बता रखा है, टाइगर के बारे में बता रखा है, और मस्क डियर जो है ये कस्तूरी हिरन होती है, जिसकी पिक्चर यहाँ पे हम लोगों ने देखी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमें इस पार्ट के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि सम फॉरेस्ट एरिया दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट दीज आर। यहाँ पे हमें एंड में ये बता रखा है कि कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरिया हैं, कुछ ऐसे हमारे एरियाज बनाए गए हैं जो कि गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखा है, यहाँ पे पाबंदी लगा रखी है जानवरों के शिकार करने में। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले बता रखा है द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में। इसके अलावा यहाँ पे अगला बता रखा है घाना जो है ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। तो देखिए हमारी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्ट कर रखे हैं वो, जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हमें पता होना चाहिए उत्तराखंड में। इसके अलावा घाना जो है, घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है जो कि राजस्थान में है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर हम लोगों ने क्लास 5th की जो हमारी ईवीएस है उसका पहला चैप्टर यहाँ पे कवर कर दिया है। इसके अलावा जो अगले पार्ट्स आएंगे उसके अंदर मैं 2 से 3 चैप्टर यहाँ पे कवर करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बोला। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इसके पहले के 6 पार्ट नहीं देखे, देखिए इसमें आप लोगों को यहाँ पे जो थंबनेल दिखा होगा उसमें आपको फर्स्ट पार्ट दिखा होगा, बट इसके अलावा भी मैंने 6 पार्ट कराए हैं पर्यावरण अध्ययन के, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ क्लास 4th की जो आपकी पर्यावरण अध्ययन है वो कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप बाकी विषयों की भी तैयारी कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।